लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्र राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भो राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। राम अमित गुण सागरा, था कि पावै कोय, संतन सन जस कछु सुन्यूं, तुम्हें सुनाऊं सोय। राम कृपा से मिलई यस, हम सब का सत्संग, सावधान हुई सुनऊ अब, मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, काकभूषणी रामायण का प्रसंग चल रहा है और ये प्रसंग परसों जो है कहाँ तक पहुँचा था। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट बसे भगवाना, चित्रकूट तक पहुँच गए हैं। उसके बाद सचिव आगमन, नगर नप मरना, भरत आगमन, प्रेम बहु भरना। सचिव कौन सचिव हैं? सुमंत जी। सुमंत जी भरत, राम और लक्ष्मण सीता को रथ लेकर के गए हैं और श्रृंगवीरपुर तक पहुँचाने गए हैं और श्रृंगवीरपुर से लौट करके आए हैं। तो सचिव आगमन, जैसे ही आगमन उनका होता है, नगर नप मरना। और जब सुना कि खाली हाथ लौटे हैं, साथ में वापस नहीं लाए हैं, न सीता को लाए हैं न राम को लाए हैं, किसी को नहीं लाए हैं वापस। तो राम राम कई राम कई, राम राम कई राम। और गोपाल दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को बुलवाया है। भरत कहाँ थे? ननिहाल में थे। भरत शत्रुघ्न दोनों लोग आते हैं। इसके पश्चात जो है कलिनपक्रिया संघ पुरवासी, कलिनपक्रिया संघ पुरवासी भरत गए जहाँ सुख राशि, यहाँ प्रभु सुख राशि। भरत कहाँ जाते हैं? आते हैं तो कलिनपक्रिया, गोपाल दशरथ की अंत्येष्टि करते हैं। अंत्येष्टि करने के पश्चात संघपुरवासी पूरे अयोध्यावासियों के साथ जहाँ पर प्रभु श्री राम गए हैं चित्रकूट में, जहाँ पर निवास कर रहे हैं, वहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ जाते हैं कि वहीं जा कर के उनका राज्याभिषेक कर दूँगा और उसके बाद जो आज्ञा हमको देंगे उस आज्ञा का पालन करूँगा। उन्हीं रघुपति बहुविध समझाए। जब भरत जी पहुँचते हैं तो वहाँ पर प्रभु श्री राम उनको समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि देखिए, हम वचन से बंधे हुए हैं, अब आप हमारे वचनों को तोड़ना चाहते हो, वापस जाने का तो प्रश्न पैदा होता है, लेकिन यदि वापस जाते हैं तो हमारे वचन टूट जाएंगे, वचन भंग हो जाएगा और जिससे क्या होगा कि कलंक लगेगा। गोपाल दशरथ के जीवन पर्यंत उन्होंने वचनों का पालन किया और उसके पश्चात उन्होंने प्राण त्याग दिए और प्राण त्यागने के बाद दिए जब लौट जाते हैं यहाँ से
तो हम उनके ऊपर, उनके मरने के बाद उनके ऊपर बड़ा भारी कलंक लगेगा कि देखिए वापस आ गए राम जी। इसलिए हमको भी वचन का पालन करने दो। और उसके पश्चात जो है भरत जी लय पादुका अवधपुर आए। उन्होंने कहा कुछ आश्रय हमें चाहिए। क्या आश्रय चाहिए? चरण पादुकाएँ आप हमारे अपने दे दीजिए। और उन चरण पादुकाओं को उन्होंने अपने सर पर धारण किया है। और उसके पश्चात जो है अवधपुर वापस आकर के सिंहासन के ऊपर उन पादिकाओं को ही विराजित कर दिया। और उन पादिकाओं से ही आज्ञा ले करके वो राजकाज करने लगे। भरत रहान सूरपति सुत करनी, प्रभु अच्छी भेंट कुंज बहुबरनी। इसके पश्चात जब लौट करके आते हैं तो भरत रहान, भरत की रहनी कैसी है? भरत जो है जंगल में, अर्थात वहाँ पर यहाँ पर भूंजरा बना करके रहते हैं, जिसमें पूरे दिन वहाँ पर अपना मुंह छिपा करके रहते हैं कि कोई हमें देखे नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, शत्रुघ्न जी महाराज उनकी सेवा में रहते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और शत्रुघ्न जी सारी राजकाज का काम देखते हैं। भरत राम सूरपत सुत करनी। सूरपत माने देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र का पुत्र जयंत है। जयंत की करनी का बखान करते हैं काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से। और उसके बाद पुण्य अति प्रभु अति भेंट बहुबरनी। प्रभु की मुलाकात जो अच्छी ऋषि के साथ होती है उसका वर्णन करते हैं। कई विराग बल देवित सभी सर्वभंग, पुण्य सुतीक्षण प्रीति पुण्य प्रभु अगस्त्य सत्संग। उसके पश्चात विराट का वध करते हैं। कई विराट बल देह चली सर्वभंग, जिस प्रकार से सर्वभंग ने अपने शरीर का परित्याग किया उसका वर्णन करते हैं। और उसका वर्णन करने के पश्चात सुतीक्षण जो परम भक्त थे भगवान के, जिन्होंने वादा किया था अगस्त्य ऋषि से कि मैं आपको प्रभु के दर्शन करवाऊंगा, और वो दर्शन करवाने के लिए बहुत व्याकुल रहते थे। इसलिए प्रभु अगस्त्य सत्संग, प्रभु अगस्त्य के साथ जो सत्संग होता है प्रभु श्री राम जी का, उसका वर्णन काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी से किया है। उसके बाद कई दंडकपन पावन चाहिए, दंडकपन की पावनता का वर्णन किया। गीत मैत्री पुण्य से सोई गाई। और फिर उसके पश्चात जो है मैत्री, बीज की मैत्री जो हुई उसका गुणों का वर्णन किया है। उसके पश्चात जो है पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुरूपा, सूप निखा जब कीन कुरूपा। सूप नखा वहाँ आती है राम लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण जो है उनका उपदेश क्या उपदेश होता है? सूप निखा जब कीन कुरूपा, अर्थात उनके नाक कान काट लेते हैं। नाक कान काट लेते हैं तो वो बड़ी कुरूप हो जाती है, भयंकर स्वरूप उसका बन जाता है। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुरूपा, सूप नखा जब कीन कुरूपा। उसके पश्चात जो है वध करते हैं किसका? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। पुण्य प्रभु दस कंधर मारीच बच कही,
ये विद भई सोते कही सब कही। मारीच की और दशकंधर की जो बचकही होती है, मारीच के पास जाता है रावण और उनको बहुत प्रलोभन देता है, लेकिन प्रलोभन में वो आता नहीं, लेकिन फिर भी उनको समझाने का प्रयास करता है कि हम जानते हैं उनके पौरुष को, तुम क्यों उसके साथ दुश्मनी करने जा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाद में विचार करता है कि इससे अच्छा है, इसके हाथ से मरने से अच्छा है प्रभु के हाथ से मरें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो दशकंधर मारीच बचकही, ये भी भई सोते कही। उन माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछ वर्णा। उसके बाद सीता के हरण की कथा कैसा है काव्यसुंदर जी कहते हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं पूरी कथा। और उसके पश्चात जो है श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। उन सीता माया कर हरना रघुवीर रघुवीर विरह कछ वर्णा। फिर माया रूपी सीता का हरण कर होता है, रावण हरण करता है और रघुवीर अर्थात भगवान राम को जो विरह का कष्ट होता है उसका वर्णन करता है, काफ़ी विस्तार से वर्णन करता है। उसके पश्चात गीत मैथी कुंज गाई। मन तो है अल्प तामे बहुत सोच पोत, और करिबे को है बहुत काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदऊ को वंदनाय, और वाणी है अनंत चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को विधान बहु, और राग है रसीले रस कौन कौन कीजिए। तो सब बातन की एक बात आज हम तुमको बताए याद, क्या तो जीवन जो सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।